जी, लंदन से बैठकर आपको क्या समझ में आता है? तेहरान खाली करने को ट्रंप क्यों बोल रहे हैं और वो ये साफ साफ क्यों कह रहे हैं कि मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा हूं, कुछ बड़ा करने जा रहा हूं? अविनाश, पहली बात तो जनरल साहब से माफी के साथ, ट्रंप जो है बिना साइन किए नहीं गए हैं। ट्रंप ने जो वक्तव्य है, जो जारी होगी विज्ञप्ति G7 की, उसमें परिवर्तन करा के उस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। और उसमें परिवर्तन खाली ये हुआ है कि अब G7 की विज्ञप्ति ये नहीं कहेगी कि युद्ध विराम को करो या इस युद्ध को रोक दो। केवल ये कहेगी कि डी एस्केलेशन होना चाहिए, किसी तरह से जो है इसका कोई समाधान निकलना चाहिए, और इजराइल की निंदा भी नहीं होगी, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं होगी। एक बात तो ये। दूसरा, ट्रंप जो गए हैं दूसरा ट्रंप जो गए हैं उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि बहुत दिनों से इजराइल इस बात की कोशिश में है कि किसी तरह से अमेरिका कूदे इस लड़ाई में, और अमेरिका को कूदने में सबसे बड़ी बाधा ये है, ट्रंप साहब जो है वो पलक झपकते ही कूद जाते इसमें, लेकिन ट्रंप साहब का अपना जो जनाधार है वो बटा हुआ है। उनके जो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो एक पूरा का पूरा जो है उनका धड़ा है। वो धड़ा ये नहीं चाहता कि ट्रंप अमेरिका को मध्य पूर्व में, खास तौर पे जिसको हम पश्चिम एशिया कहते हैं, वहां की लड़ाई में उलझाएं। वो इसके कतई खिलाफ है, और जो चुनाव जीते हैं ट्रंप, वो इसी प्लेटफॉर्म पे जीते हैं कि मैं अमेरिका को आगे से बाहर की लड़ाइयों में नहीं उलझाऊंगा, सारी लड़ाइयों से बाहर निकाल लूं। दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव उनकी पार्टी का धड़ा है, वो ये चाहता है कि नहीं, यही मौका है, इस वक्त ईरान सबसे कमजोर है, और ईरान जो है वो केवल अमेरिका के लिए नहीं, ये जो बार बार ईरान कह रहा है ना कि मुस्लिम देश इकट्ठे हों और साथ हों और एकजुट हो जाएं। अरे भाई, मुस्लिम देश कैसे एकजुट हो जाएंगे? आपकी जो मुल्लाशाही है उसका मूल सिद्धांत क्या है? उसका मूल सिद्धांत ये है कि आप आए ही इस्लामिक क्रांति क्या एक्सपोर्ट करने के लिए हैं। जैसे सोवियत संघ बना था क्रांति का एक्सपोर्ट करने के लिए, ताकि तमाम देशों में सरकारें उनकी जड़ें उखड़े और उनकी जगह जो है वो जैसे बोल्शेविक क्रांति हुई थी वैसी क्रांति हो जाए, और उन्होंने फैलाई भी, 20-25 देशों में क्रांतियां हुई। इसी तरह से ये मुल्लाशाही आई ही इस उद्देश्य से है कि ये जितनी भी राजशाहियां आपको खाड़ी में और जो मुस्लिम देशों में दिखाई दे रही हैं, इन सबके तख्ते पलट जाएं और इनकी जगह मुल्लाशाही आ जाए, इस्लामिक क्रांति आ जाए। ऐसा कौन सा देश चाहेगा? उनका दिमाग खराब है क्या? तो कोई देश चाहे ऊपर से कहने के लिए इनका साथ बेशक दे दें, इनकी सहानुभूति, इनका समर्थन करें, उनको डर भी है। उनको डर इस बात का है कि कल को फोर्दो की आपने चर्चा की भूमिका में, जो पहाड़ के नीचे सुरंग खोद के उन्होंने बना रखी है फैसिलिटी, अगर उस पे जो है अमेरिका से या तो इजराइल बम ले ले या अमेरिका खुद उसके ऊपर बम डाले और वो खत्म हो जाए, तो उससे जो रेडिएशन निकलेगा उसका खतरा, तो वो रेडिएशन ठीक है, तेहरान उससे 200 किलोमीटर दूर हो सकता है तेहरान को इसलिए खाली करने की वो जो है वो नसीहत दे रहे हो कि अब छोड़ के चले जाए, लेकिन तेहरान कोई टाउन तो है नहीं। तेहरान की अपनी आबादी 1 करोड़ है, और तेहरान के आसपास जो सबर्ब्स हैं उसमें 1.5 करोड़ आबादी और भी है। तो 2.5 करोड़ लोग जाएंगे कहाँ? आप देखें वहां से जो पिक्चर्स आ रही हैं, देख रहे हैं वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है गाड़ियों की, सड़कों पर लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं। भागने की लोगों ने कोशिश की, लोग जो है 10-10 घंटे रोड पे बैठ के वापस चले गए, कारें छोड़ करके वापस आ रहे हैं लोग, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता ही नहीं है। तो वो अगर चाहें तो भी नहीं जा सकते हैं। तो ट्रंप या तो ये हो सकता है कि ऐसी कोई प्लान हो, इजराइल ऐसा कुछ करने वाला हो जिसकी वजह से ट्रंप को कूदना पड़े, या ये भी हो सकता है, कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि ईरान की जो मुल्लाशाही है उसकी तरफ से ये फीलर फेंके जा रहे हैं कि भैया ठीक है, बहुत हो लिया, आप किसी तरह से रफा दफा कराओ, समझौता करा लो। तो अगर समझौता होगा तो ट्रंप सबसे पहले पंच बनना चाहेंगे। वो तो दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन, आज तक उनसे बड़ा शोमैन तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। पर ये मोसाद पर हमले के बाद आपको लगता है इजराइल मानेगा अभी? अच्छा, एक बात और,
मोसाद पर हमले की खबर अभी तक इसराइल ने कंफर्म नहीं की है। यहाँ किसी वेस्टर्न आउटलेट में अभी ये खबर नहीं आई है। ये केवल ईरानी सोर्स से हम लोग खबर चला रहे हैं। तो ईरानी सोर्स कितना सही है कितना नहीं है, हो सकता है उनकी मिसाइल वहां लगी हो। अगर लग भी गई वहां मिसाइल उनकी इमारत में, तो देखो इसराइल को तो आदत है, वहां तो तहखाने बने हुए हैं, तो वो लोग जो है वो इमारत के अंदर थोड़े बैठे होंगे। अब जब लड़ाई चल रही है तो रोज रात को और जब जब मिसाइलें आती हैं तो मिसाइलों के आने से पहले वहां भोंपू बजते हैं और सबको कहा जाता नहीं है कि नहीं आप नहीं तहखानों में शिवकांत जी, चले वो जाइए। ठीक है, वो ठीक है, हो सकता है उन्होंने पहले से उसे खाली कर दिया हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर ये तो प्रतिष्ठा है ना, ताज है मोसाद आपकी इसराइल बात का। सही है। अगर वहां हमला आपकी होता बात है सही है। उसके बाद सीज फायर के लिए मानेगा इसराइल? नहीं, इसराइल तो सीज फायर के लिए मानने को तैयार ही नहीं है ना। इसराइल सीज फायर के लिए तब मानेगा जब पूरा कैपिचुलेशन हो जाए। अगर ईरान इस बात के लिए राजी हो जाए कि ठीक है बहुत हो लिया, हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे आगे से, हम पूरी तरह से उसको बंद करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, उसके आगे और समझौते होंगे। क्योंकि इसराइल जो ईरान की सबसे बड़ी मांग तो ये है ना कि जो आर्थिक प्रतिबंध है, जो नाकेबंदी उनकी हुई हुई है चारों तरफ से, वो खुल जाए। और अगर ये बात वो 2015 में उन्होंने मानी थी, उसके बाद जो है ट्रंप ने हाथ खींच लिए और उसके बाद आकर के कोशिश की, तब मान जाते। देखिए सच्ची बात तो ये है कि आपको बिजली बनाने के लिए यूरेनियम का 3.7% एनरिचमेंट चाहिए। आपने 60% एनरिचमेंट करके 400 किलो जो 4 टन जो यूरेनियम तैयार कर लिया, वो किस लिए है? वो तो 10 बम बना सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको 90% तक ले जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तो 15 दिन चाहिए ना आपको, वो तो आप कभी भी कर लेंगे। और यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर समझौता होगा तो सबसे पहले ईरान से कहा जाएगा कि वो जो 4 टन यूरेनियम आपने तैयार कर रखा है 60% एनरिचमेंट के साथ, वो है, जब तक उसे नहीं सौंपेंगे तब तक इस समझौते का कोई मतलब नहीं। कम से कम इसराइल के लिए बिल्कुल मतलब नहीं है, अमेरिका के लिए भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो है तो खतरा है। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरी बात यह है, आपने भूमिका में ये बात भी कही थी कि साहब ये ईरान को क्यों हक नहीं है, बाकी तमाम देश, ये जनरल साहब ने भी ये बात कही थी, बाकी तमाम देशों को है। तो ऐसे देश को इस पर तो विचार होने की जरूरत है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस 200 देशों का एक क्लब है। उसमें अगर कोई देश रात दिन ये कहता है कि मैं दूसरे देश का नाश करना चाहता हूं, उसको जड़ जायनिस्ट है, शैतान है, फलाना है, धिमका है, जमीन से उसका मैं अस्तित्व मिटाना चाहता हूं, तो ऐसे आदमी को आप क्लब में रखेंगे? जब आप एक क्लब में नहीं रखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस में मुझे लगता है ऐसे देशों पर या तो बैन लगना चाहिए या ऐसे देशों के पास संहारक अस्त्र नहीं छोड़े जाने चाहिए। और ऐसे एक दो ही देश हैं, पाकिस्तान है, हाँ। जो रात दिन जो है वो भारत को नेस्त नाबूद करने की बात करता है। तो दुर्भाग्य से पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है और ईरान के पास होने जा रहा है। तो ठीक है, एक गलती हो गई, पाकिस्तान के पास है, तो अब ईरान को तो भुगतने के लिए तैयार मत हो। ये जो अरब देश हैं, मुस्लिम देश भी नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु बम आए। तो ईरान इतना भला नहीं है, तो उसको सहानुभूति इसलिए मिल रही है कि लोग मर रहे हैं, कोई नहीं चाहता जो है मारा मारी। तो ट्रंप भी कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि लोग मरे, लेकिन ये है कि भाई वहां की सरकार ऐसा चाहती है तो आप कैसे रोक लेंगे? तो ये चल रहा है। ओके ओके ओके।